नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एसआर टॉक्स यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग का टॉपिक है सरकारी स्कूल vs प्राइवेट स्कूल टीचरों की स्थिति क्या होती है। और हमारे बीच हैं प्राइवेट स्कूल के एक स्थापक जो कि इसके बारे में सोचते हैं। आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सरकारी शिक्षण संस्थान और प्राइवेट शिक्षण संस्थान के बारे में तर्क वितर्क करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक होगा तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप देखते होंगे कि सरकारी स्कूलों की अपेक्षा प्राइवेट स्कूल की शिक्षा में बढ़ोतरी ज़्यादा होती है। और चूँकि सरकारी स्कूल के शिक्षकों की पेमेंट अधिक होती है और प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की पेमेंट कम होती है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय बताइए। धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि सरकारी स्कूल की अपेक्षा प्राइवेट स्कूल में बेहतर पढ़ाई होता है, और साथ साथ ये भी कहा है कि प्राइवेट स्कूल की तुलना में सरकारी स्कूल के शिक्षकों का वेतन जो है ज़्यादा होता है। क्यों? देखिए, सरकारी स्कूल में सरकार के माध्यम से प्रशिक्षित शिक्षक को वो बहाल किया जाता है। रही बात शिक्षा के आधार पर, वहाँ उतना मानदेय मिलता है, अच्छा मानदेय मिलता है। मिलने के बावजूद भी बच्चों के अभाव में वो लोग का मन थोड़ा सा कम होता है और पढ़ाने के लगन तो शिक्षा देना नहीं चाहता है या विभिन्न कार्यों में भी फंसा हुआ रहता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में बच्चे भले ही कम हो, मानदेय भले ही कम मिले, लेकिन प्राइवेट स्कूल में शिक्षक बच्चों पर ध्यान देते ज़्यादा, क्योंकि शिक्षा ही उनका मानदेय को बढ़ाता है। यदि हम अच्छा शिक्षक देंगे तो उसके अभिभावक को हमको संतुष्ट करना है। उसका अभिभावक अगर यदि समझ गए कि नहीं, इस स्कूल में अच्छा देख रेख है, भले बच्चा कम हो लेकिन अच्छा देख रेख होता है, शिक्षा अच्छा दे रही है, उस कंडीशन में बच्चा भी धीरे धीरे प्रगति होता है और बच्चा भी गार्जियन सब देखते हुए बच्चा भी इस स्कूल में देना चाहते हैं। आपकी बातों से मैं सहमत हूं सर, और आपने बहुत ही अच्छा बात रखा कि प्राइवेट स्कूल की पेमेंट के तुलना में स्कूल से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पेमेंट की तुलना में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का पेमेंट सरकारी स्कूल की तुलना में बहुत ही कम होती है। और मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जब पेमेंट ज़्यादा होता है सरकारी स्कूल का, तो सरकारी स्कूल का टीचर वो सरकारी में ना पढ़ा कर प्राइवेट क्यों भेजते हैं, प्राइवेट स्कूल क्यों भेजते हैं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना तर्क दीजिए। सरकारी स्कूल के शिक्षक प्रशिक्षित होते हैं, उनका मानदेय भी अच्छा होता है, लेकिन वे अपने बच्चे को अपना ही स्कूल में या सरकारी स्कूल में न पढ़ाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि उन पर खुद का विश्वास नहीं रहता है कि हमारा स्कूल में इस शिक्षा दे सकते हैं या नहीं। क्योंकि लेकिन प्राइवेट स्कूल में जब बच्चे पहुंच जाते हैं तो बच्चे को उसको देखते हुए, उसके अभिभावक को देखते हुए उस पर ध्यान देते हैं, और सिलेबस के आधार पर समय समय पर घंटियाँ लगती है और पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देता है, फोकस रखता है प्राइवेट स्कूल के में। इसके कारण जो है वो लोग पर खुद का विश्वास नहीं होने के कारण वे सब जो है अपना स्कूल में या सरकारी स्कूल में ना पढ़ाकर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, घंटी बाय घंटी पढ़ाई होती है और यहाँ टीचर्स की संख्या अधिक होती है, भले ही पेमेंट कम हो। और जबकि सरकारी स्कूल में पेमेंट अधिक होती है लेकिन टीचर की संख्या कम और पढ़ाई ना ही मात्रा में होता है। तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि स्कूलों में पेमेंट अधिक होती है जबकि प्राइवेट स्कूल में पेमेंट कम होती है, तो इसको लेकर के आप, तो सरकार से आपकी क्या मांग है? इस पर आप क्या विचार रखते हैं और क्या सोचते हैं? इस पर आप अपनी चर्चा दीजिए। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि सरकारी स्कूल की तुलना में प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों का मानदेय बहुत ही कम होता है, लेकिन उन लोग मानदेय कम होने के बावजूद भी ये लोग अच्छा शिक्षा देते हैं।
लेकिन सरकार पर रही बात, सरकार पर हम क्या मांग करना चाहते हैं, ये प्रश्न था। प्रश्न ये है कि देखिए, सरकार समय समय पर प्राइवेट स्कूल में अपना सारा विवरण मांगता है। डाइस कोड जब प्रबंध कर दिया है हर प्राइवेट स्कूल में, तो प्राइवेट स्कूल के से हर साल में उस डाइस कोड के आधार पर उसका डाइस प्लस में बच्चों का प्रोग्रेस या सारा चीज़ का विवरण हम लोग देते हैं। तो हम लोग कम वेतन होने के बावजूद भी अच्छा लगन से पढ़ाते हैं। तो सरकार से मेरा यही मांग रहेगा कि जब डाइस कोड के माध्यम से हम लोग सारा विवरण देते हैं, तो प्रोत्साहन राशि के आधार पर अगर यदि सरकार अगर यदि कुछ राशि अगर यदि हर स्कूल में बच्चों के आधार पर देखते हुए मानदेय के तौर पर या रूप में अगर यदि देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें प्रोत्साहन राशि मिलने पर क्या होता है, प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षकों की जो ये होती है उसमें थोड़ा सा अच्छा योगदान देते हैं, समय देते हैं, अच्छा तरह का ये करते हैं, ताकि उसका मान भी बढ़ता है। उसके बाद लगता कि नहीं होता है कि नहीं, मैं हमको थोड़ा सा सरकार भी इस पर ध्यान दिया है और सरकार इस पर सरकार जो योगदान दिया, तो सरकार। आपकी बातों से मैं सहमत हुआ सर कि आपने बहुत ही अच्छा बात कहा कि डाइस के माध्यम से जितने भी विवरण आप सरकार को भेजते हैं, तो सरकार से आपकी मांग ये है कि सरकारी स्कूल की तुलना में प्राइवेट स्कूलों की जो शिक्षकों की पेमेंट है उसमें कुछ विचार विमर्श किया जाए। सरकार अपनी कुछ आय आमदनी उसमें दिया जाए कि प्राइवेट स्कूलों को जो पेमेंट वो स्टूडेंटों से मिलती है उससे वो ना मिलकर सरकार कुछ सहयोग राशि दे, ताकि वो सरकारी स्कूलों की तुलना में प्राइवेट स्कूल और बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके, जो कि पैसा भी बचत होगा और पढ़ाई में बढ़ोतरी होगी और गार्जियनों को भी कम होगा। और जो गार्जियन हमारा असहमत है पढ़ाने में कि हम प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ा सकते हैं, वो शौक से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ताकि उसे डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप सब बताइए कि हमारा जो आज का डिस्कशन था प्राइवेट स्कूल वर्सेस सरकारी स्कूल के शिक्षकों की स्थिति, तो उस पर हम लोगों का विचार कैसा रहा, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे SR टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।